हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी निकालेंगे और आपकी फीलिंग्स सबसे पहले निकालेंगे। आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर नो कॉन्टैक्ट वालों को मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है कि कुंभ राशि और उनके पार्टनर की बातचीत हो जाएगी इन 15 दिन में। एंड फिर आउटकम बताऊँगी कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, अच्छे जाएँगे या कुछ इश्यूज़ रहेंगे। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी देख लेंगे कि जिनका बातचीत चल रही है वहाँ पे उन लोगों के लिए सिचुएशंस कैसी रहेंगी। कुंभ राशि की खुद की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए 16 मार्च से 31 मार्च 2025। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। लव एंड फिनिक्स। कुंभ राशि, देखिए आपके जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश आप महसूस करती हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं आप पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और अगर छोटे-मोटे चैलेंजेस भी आते हैं, तो आप उनको फेस करने के लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रही है। यानी कि आपकी तरफ से एक कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको आगे बढ़ना पड़े, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इनिशिएटिव एक्शंस ले सकते हैं और आप हो सकता है लेना भी चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव है। कुंभ राशि, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बिना कंडीशंस के प्यार करते हो, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। मुझे एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो आप अपने पार्टनर को लेकर। और लेकिन आप मुझे किसी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हो। साथ के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है ना, तो आप किसी चीज़ को लेकर मुझे हर्ट दिख रहे हो। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई इंसान है जिसकी दखल-अंदाज़ी है इस रिलेशनशिप में, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है कोई इंसान, आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड, या आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई इंसान, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रही है इस रिलेशनशिप में। या फिर आप जिस तरीके से रिलेशनशिप चाहते हो सकता है चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, इस कारण से आप हर्ट हो, या पार्टनर ने कुछ बोल दिया, या आप पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल हो रहे हो, तो हर्ट भी साथ के साथ इन 15 दिन के लिए मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और देखिए आपका कहीं न कहीं माइंड भी मुझे बदलता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये कार्ड आया है, रिन्यू का कार्ड है, तो कार्ड बोलता है कि चीज़ों को फिर से बेटर करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन शायद उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, इसलिए परेशान हो। देखिए हर्ट किसी भी कारण से हो सकते हो। चीटिंग वाली एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है जो आप चाहते हो ना वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, इसलिए आप थोड़ा-सा परेशान हो। और आपका कहीं न कहीं मुझे माइंड भी बदलता हुआ दिख रहा है। अब माइंड क्या बदल रहा है ये आपको पता होगा। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो रहे थे पहले, तो हो सकता है अब आप नेगेटिव हो रहे हो, ये माइंड बदल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, तो हो सकता है आप फिर से पॉज़िटिव हो रहे हो। तो माइंड किसी लेवल पे आपका किसी लेव चेंज हो रहा है। आपके नेचर में या आपके बिहेवियर में या आपकी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। बट मुझे आपके मन में प्यार दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए। अगर ज़रूरत पड़े, आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं मुझे, लेकिन साथ के साथ आप मुझे हर्ट भी दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्शन ले रहे हैं, हमने बोला लेना चाहते हैं और आप ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। ये क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, तो इसमें हम 100% नहीं बोलते कि आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। कुछ लोग हो सकता है ले भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है आप सोच ज़्यादा रहे हैं। अभी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि, वो भी देख लेते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सोर्ड एंड रोज एंड हेल्दी चॉइसेस। ओके, कुंभ राशि, देखिए आपके पार्टनर मुझे अभी स्लो दिख रहे हैं। अभी आपके पार्टनर जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं मुझे करते हुए दिख रहे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अगर वो इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते तो नहीं ले रहे हैं। अगर वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप से निकल कर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मूव ऑन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब
एक जैसे होता है ना कि स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं आपको, अभी भी आपकी यादों में, आपकी सोचों में अटके हुए हैं, स्टक हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से आपके पार्टनर एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। जितनी स्पीड मेंटेन करना चाहते हो, उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको मिलना भी चाहते हैं ना कुंभ राशि, तो ट्रैवल प्लान उनके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए या पर्सनल लाइफ में भी। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं और आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ही चीज़ों को धीरे रखा हुआ है, स्लो रखा हुआ है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ के पार्टनर, वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, सच को जानकर ही करना चाहते हैं। बहुत जल्दबाज़ी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक रीज़न मुझे रह सकता है कि ये कारण से भी हो सकता है इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं या फिर वो उतने कॉन्फिडेंट अभी नहीं फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। हेल्दी चॉइसेस का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर ने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है, शायद उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। अब हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है, उसको लेकर सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं सही है, कौन-सी चीज़ उसको उनको खुशी दे सकती है, कौन-सी चीज़ उनको खुशी नहीं दे सकती। तो चॉइस लेना है, फैसला लेना है, इसी के कारण मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं और मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर की ये है मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कुंभ राशि। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। जो कुंभ राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन लोगों की आपस में बातचीत हो जाएगी नो कॉन्टैक्ट वालों की 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। नो कॉन्टैक्ट वालों की क्या बातचीत हो जाएगी कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में? कुंभ राशि ये जो कार्ड्स निकालूँगी ना नो कॉन्टैक्ट के, ये आप दोनों के इकट्ठे ही होते हैं। मैंने इसीलिए अलग-अलग फीलिंग्स निकाली थी आपकी और आपके पार्टनर की। एंड सन का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। कुंभ राशि अभी चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि आप अपने कार्ड को ना सीधा कर लो। मैं कैसे सीधा कर दूँ? आया ही उल्टा है। मतलब सीधा कार्ड ऐसे होता है ना, सीधे का मतलब अलग हो जाता है कुंभ राशि, रिवर्स का मतलब अलग हो जाता है। तो अकेला कार्ड के हिसाब से मैं नहीं बोल रही, बाकी के कार्ड्स तो सीधे आए हैं ना, तो ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि अभी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो। हाँ, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू ज़रूर करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को ठोस करना चाहते हो, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हो, एक सॉलिड चाहते हुए दिख रहे हो, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो। इस तरीके का रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो कि जैसे बात हुई फिर खत्म हो गया, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आप लोगों का ध्यान है, आपका और आपके पार्टनर का। और एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन मुझे साथ के साथ ऐसे लग रहा है कि उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग कर नहीं रहे हो आप लोग। कुंभ राशि, हो सकता है कॉन्फिडेंस की या तो थोड़ी-सी कमी है या फिर 100% श्योर नहीं हो रहे हो। कुछ चीज़ें हैं कि अभी भी धुंधलापन लग रहा है, अभी भी क्लैरिटी प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। और साथ के साथ मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ना नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बोलता है कि सपने बहुत बड़े देख रहे हो, इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहे हो, करना बहुत कुछ चाहते हो सकता है एक-दूसरे से बात करना चाहते हो, प्रपोज़ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ़ दिल तक ही हैं। एक-दूसरे को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर, लेकिन जितना प्यार एक-दूसरे को फ़ील करते हो उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उतना खुल के बोल नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के नहीं बोल रहे हो। दिल में ही चीज़ों को रख रहे हो और सपनों में ज़्यादा जी रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इस तरीके का माइंडसेट आपका रह रहा है या आपके पार्टनर का, लेकिन हकीकत में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, रियलिटी में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो। प्यार महसूस कर रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन सिर्फ़ सोच रहे हो, ड्रीम्स में रह रहे हो, सपनों में रह रहे हो लेकिन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस भी नहीं ले रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट में ही मुझे रहते हुए दिख रहे हो, लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार है, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से ना क्लैरिटी नहीं आ रही है आप लोगों को कि कुछ करने के लिए कुछ चीज़ें हैं अभी भी कन्फ्यूजन में हैं और उसी कन्फ्यूजन को जब तक आप लोग दूर नहीं करेंगे, तब तक आप लोग मुझे लग रहा है इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे। तो ये 15 दिन में प्यार एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो, लेकिन
याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। सोच रहे हो कि हाँ, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, लेकिन शायद हिम्मत नहीं हो रही है कुंभ राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन जाएँगे कैसे आप दोनों के, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। अब ये जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये वाले जो कार्ड्स आउटकम, ये है उन लोगों का जिनका आपस में बातचीत हो रही है और जिनके ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। वहाँ पे हम देख लेंगे कुंभ राशि कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। तो देखिए, जिनकी तो बातचीत हो रही है आप लोगों की, वहाँ पे पहले 5-6 दिन अच्छे रहेंगे। यानी कि 16 से 20 या 21 मार्च तक का टाइम आप लोगों में अच्छा रहेगा। काफ़ी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। हो सकता है मिल रहे हो, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, चीज़ें एक-दूसरे से कन्वर्सेशन ज़्यादा कर रहे हो, लंच, डिनर, डेट पे जा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। एक-दूसरे के लिए इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स काफ़ी रहते हुए दिख रहे हैं पहले 5-6 दिन, जिनकी बात हो रही है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद फिर उन लोगों का भी मुझे यही दिख रहा है कि फिर उतनी बात नहीं कर रहे आप लोग। यानी कि जिनकी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है ना, 1-2 दिन बात होती है, 1-2 दिन नहीं होती। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 16 से 20 या फिर 21 मार्च तक टाइम अच्छा रहेगा रिलेशनशिप में। और उस टाइम पीरियड पे जिन लोगों की बातचीत होगी तो अच्छी रहेगी, अगर नहीं हुई तो फिर आगे चीज़ें उतनी ठीक नहीं दिख रही हैं। फिर से एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हो, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो। मतलब 4-5 दिन ही अच्छे दिख रहे हैं जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक ना उम्मीद सी खोते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ की, नेगेटिव थोड़ा-सा होते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि, या तो आप हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं नेगेटिव। थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे ना डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है आप लोगों को। एंड कुछ ऑब्स्टैकल्स भी मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में है, साथ के साथ ये कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप लोग यूनियन चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कुछ लोगों की बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से स्टार्टिंग में कर रहे हो। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये उन लोगों के लिए मैंने निकाले जिनकी बात हो रही है। मैंने बोला कि 16 मार्च से 20-21 मार्च तक टाइम अच्छा रहेगा, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा, वहाँ पे तो फिर एक कोशिश है कि कैसे ठीक कर सकते, सिर्फ़ सपनों में जी रहे हो, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। लेकिन 5 इक 20-21 मार्च के बाद फिर आप लोगों का भी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हो और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी आते हुए दिख रहे हो। एक अकेलापन भी आप लोग मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हो। बस 3-4 दिन ही आप लोगों के अच्छे खासे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं आपस में, लेकिन एक एक्साइटमेंट की कमी आ रही है, एक जोश की कमी आ रही है। डेली बात आप लोगों की मुझे नहीं होती हुई दिख रही है और थोड़ा-सा नेगेटिविटी आगे जाके आती हुई दिख रही है। तो ये मुझे आप लोगों की रीडिंग दिख रही है कुंभ राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।